अगर आप इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये डिफिकल्ट लगती है तो सिर्फ इसका एक रीज़न है कि आपको इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो नहीं समझ में आते। और इस सीरीज़ में हम यही चेंज करने वाले हैं। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, उनको ब्रेक करेंगे और उनको साथ में समझने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस सेटअप को हम कहेंगे इकोनॉमी। और इस सेटअप में कौन क्या काम कर रहा है जिससे यहाँ पे टोटल आउटपुट निकल रहा है, उसको हम मान लेते हैं सेक्टर्स। ब्रॉडली हम अगर देखें तो हमारे पास 3 सेक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा, बट यहाँ पे अक्सर एक कंफ्यूजन रह जाती है। आप सोचते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर है क्या? ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप खाना उगा रहे हैं, आप फूड उगा रहे हैं, यहाँ पर दैट मीन्स आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लकड़ी काट के ला रहे हैं, दैट मीन्स लंबरिंग कर रहे हैं, तो आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप माइनिंग कर रहे हैं, तो मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटीज को जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्स को निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि यहाँ हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम एक्सट्रैक्शन सेक्टर भी कहते हैं। वो लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, वी कॉल देम रेड कॉलर वर्कर्स। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्टर पर, सेकेंड डिग्री सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स हमने प्राइमरी सेक्टर में निकाला, उसको यूज करके अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एप्पल्स जो है किसी ने उगाए, किसी फार्मर ने, मैं उसको लेके आई और मैंने उसको लेके जैम बनाया। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज करके मैंने एक फिनिश्ड गुड, फाइनल गुड जो यूज हो सकता है, जो आप खरीद सकते हैं, मैंने वो बनाया। मतलब यहाँ पे मैं सामान बना रही हूँ, फाइनल गुड्स बना रही हूँ। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर हम सामान जो है, हमें नेचुरल रिसोर्स जो मिला है प्राइमरी सेक्टर से, उसको यूज करके एक फाइनल गुड बना रहे हैं। क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको अक्सर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जैसे कि टेक्सटाइल, जहाँ पे आप कॉटन यूज करके कपड़ा बना रहे हैं, माइन से मिनरल्स निकला है, उससे आयरन एंड स्टील बना रहे हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। अब मान लीजिए जो एप्पल फार्मर ने उगाया था और जो जैम मैंने बनाया था, मुझे उसको बेचने के लिए उसको भिजवाना है अलग अलग जगह, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए। मुझे कुछ दिन के लिए, क्योंकि जैम तो जल्दी से खराब हो जाएगा, मुझे एक फ्रिज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। अगर मैं ये सर्विसेज यूज करूंगी, जो लोग मुझे ये सर्विसेज दे रहे हैं वो आते हैं टर्शरी सेक्टर में, और इसी रीजन से हम इसको सर्विस सेक्टर भी बुलाते हैं। इसमें इंक्लूड होती हैं सर्विसेज जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया। ये सारी एक्टिविटीज हम डालते हैं टर्शरी सेक्टर में। क्योंकि टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का सेक्टर है, इसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स।